भाइयों, मैं नीलकंठ त्रिपाठी। आज मैं केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनका ध्यान मैं युवाओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, बेरोजगार युवा और व्यापारियों की तरफ। कोरोना जैसी महामारी में आज मध्यम वर्गीय व्यापारी, उनका व्यापार ठप होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र बैठा है, परंतु वहाँ पे व्यापारियों के बारे में कोई बातें नहीं उठ रही और युवाओं में बढ़ रही बेरोजगारी के बारे में भी शासन प्रशासन कोई भी नहीं सोच रहा। ना तो पक्ष सोच रहा, ना विपक्ष सोच रहा। सब अपने अपने मुद्दे लेकर के वहाँ बैठे हैं, परंतु कोई भी बेरोजगार युवाओं के बारे में नहीं सोच रहा है कि उनके ऊपर इतनी बढ़ रही बेरोजगारी के बारे में अपने जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने कहा था हमारी शासन आएगी तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, परंतु इनको अभी तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। और युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता भी नहीं है, आप उनको रोजगार दिलाइए। रोजगार के बारे में ना तो बीजेपी सोचती है, ना तो कांग्रेस सोचती है, ना कोई अन्य दल सोच रहा है। विधानसभा में कोई भी इनके बारे में मुद्दा नहीं उठा रहा है। इतनी भर्तियां निकली, सब रद्द हो गई। पुलिस भर्तियां निकली, वह भी रद्द हो गई। क्या युवाओं को ऐसे ही लॉलीपॉप दिखाया जाएगा? घोषणा पत्र जब आता है, घोषणा पत्र में चुनाव जब आता है तो उसमें घोषणा पत्र में यही लिखा रहता है कि हम युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, हमारी सरकार आएगी, हम युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। और जब इनकी सरकार बनती है तो ये युवाओं को भूल जाते हैं। आज देश हो, प्रदेश हो, सबकी अर्थव्यवस्था व्यापार से जुड़ी हुई है, परंतु व्यापारियों के बारे में भी कोई नहीं सोच रहा। व्यापारी, मध्यम वर्ग की व्यापारी, अभी नया व्यापार जिसने चालू किया, जो युवा ने नया व्यापार चालू किया, उसके बारे में भी अभी तक कोई सरकार ने, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई कि व्यापार को हम जितने भी जो नया व्यापार चालू किए हैं, व्यापारियों कैसे सुरक्षित रखा जाए। व्यापारियों के सुरक्षा के लिए कोई भी नहीं सोचा गया उसके पर, बल्कि और भी नए नए नियम कानून लागू करते गए। आज ये हो गया कि बेरोजगार युवा या जिन्होंने नया रोजगार चालू किया, नया व्यापार चालू किया, उनका व्यापार ठप होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है। कई बेरोजगार युवा नशे में जाते जा रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं। सरकार का पूरा ध्यान शराब बेचने में है, पर उनका ध्यान बेरोजगार युवाओं की तरफ नहीं जा रहा है। अन्य मुद्दों में सरकार का, पक्ष का, विपक्ष का, दोनों का ध्यान है, परंतु यहाँ बेरोजगार युवाओं के तरफ एक भी इनका ध्यान नहीं जा रहा। एक भी नेता, राजनीतिक दल, किसी का भी उनके तरफ ध्यान नहीं जा रहा कि वे बेरोजगार युवाओं के बारे में कुछ सोच सकें, कैसे उनका रोजगार दिलाएं उनको, उनकी जो उनके लिए वैकेंसी कैसे हम जनरेट करें। इसके बारे में कोई भी सरकार, या तो पक्ष हो या विपक्ष हो, कुछ भी नहीं सोच रही है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार को, केंद्र सरकार से यही मांग करता हूं कि बेरोजगार युवाओं के बारे में भी कुछ सोचे। राज्य सरकार विधानसभा में बेरोजगार युवाओं के बारे में बात उठाए, विपक्षी बेरोजगार युवाओं के बारे में बात उठाए, जो नया व्यापार चालू किए युवा हैं उनके बारे में करे कि कोरोना जैसी महामारी में जिनका व्यापार ठप होता जा रहा है, उनको कैसे सुरक्षित रखें। आज बैंक से जो लिया हुआ लोन है, नया व्यापार चालू किए, बैंक से लोन लिए हैं, लोन लेने के लिए बैंक वाले अपना जो वसूली ब्याज वगैरह वह व्यापारी से वसूली कर रहे हैं, निरंतर वसूली करते आ रहे हैं, परंतु व्यापार का कैसे इनकम हो,
व्यापारी कैसे अपना व्यापार चलाए, कैसे अपने घर को चलाए, कैसे अपने परिवार को चलाए, कैसे अपने स्टाफ को देखे, इसके बारे में किसी का भी ध्यान नहीं है। बैंक अपनी मनमानी कर रही है, बैंक को वसूली करना, अपना पैसा वसूली कर रही है व्यापारियों से। व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार बंद है, उसके बाद भी व्यापारियों की मजबूरी है कि उनको उन बैंक को पैसा देना है, वरना ब्याज पे ब्याज उनके ऊपर लगाया जा रहा है। किराए में दुकान लिए हैं, किराया पटाना है, ज़रूरी है, पर क्या सरकार उनके तरफ ध्यान देगी? मैं यही सरकार से मांग करता हूं कि बेरोजगार युवाओं के तरफ भी ध्यान दे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों के तरफ भी ध्यान दे और विधानसभा में बात को उठाएं। जय श्री महाकाल।